वक्फ संशोधन बिल एक ऐसा बिल जिसने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। खासकर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में भगदड़ मच गई है। वक्फ बिल पर जदयू के स्टैंड से पार्टी के भीतर भयंकर नाराजगी है। एक के बाद एक कई नेता जदयू छोड़ रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले बिहार में जदयू को ताबड़तोड़ झटके लग रहे हैं। वक्फ बिल की वजह से जदयू के अब तक कम से कम 6 से 7 नेताओं ने इस्तीफा भी दे दिया है। सबका कारण एक ही है, जदयू का वक्फ बिल पर संसद में मोदी सरकार का साथ देना। बिहार चुनाव से ठीक पहले इन घटनाक्रमों ने कई खलबली मचा दी है। जदयू में भी इस्तीफों की वजह से बेचैनी बढ़ गई है। जदयू में लल्लन सिंह को इसका विलेन बनाया जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की चुप्पी ने भी सस्पेंस बढ़ा रखा है। मुसलमानों को ये उम्मीद थी कि खुद को सेक्युलर पार्टी कहने वाली नीतीश कुमार की जदयू का स्टैंड वक्फ बिल के खिलाफ होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में मुस्लिम नेता जदयू में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम से कई सवाल खड़े होते हैं। पहला, नीतीश कुमार के स्टैंड से मुसलमान कितने नाराज हैं? क्या इस नाराजगी को भुनाने की तेजस्वी यादव कोशिश करेंगे? क्या तेजस्वी के पास इस बार मुस्लिम वोट पूरी तरह से हासिल करने का पूरा मौका है? क्या बिहार में मुसलमान इस बार नीतीश को जरा भी वोट नहीं करेंगे? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है। बिहार मुस्लिमों की आबादी करीब 18 से 20% है। ऐसे में संसद में वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार की जदयू का समर्थन करना चुनाव में एनडीए के लिए एक चुनौती बन सकता है। चलिए समझते हैं कि बिहार में वक्फ बिल पर क्यों खलबली मची है। हम इस पूरे घटनाक्रम को आपको 8 पॉइंट में समझाते हैं। पहला, वक्फ संशोधन बिल पर जदयू के स्टैंड से बिहार के मुसलमानों में भारी नाराजगी है। इसका असर जदयू के नेताओं के इस्तीफे से साफ दिख रहा है। आपको बता दें कि अब तक जदयू के 6 से 7 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। उनका आरोप है कि उनके साथ धोखा हुआ है। उन्हें उनकी पार्टी से इस स्टैंड की उम्मीद नहीं थी। उनके इस्तीफे से ग्राउंड जीरो पर एक अलग मैसेजिंग हो रही है। परसेप्शन बन रहा है कि वक्फ बिल पर समर्थन देकर नीतीश कुमार की जेडीयू ने मुस्लिमों के साथ धोखाधड़ी की है। कारण कि जदयू खुद को सेक्युलर छवि वाली पार्टी कहती रही है। दूसरा पॉइंट, नीतीश कुमार अब तक वक्फ बिल पर कुछ बोले ही नहीं है। उनकी चुप्पी ने और भी सस्पेंस बढ़ा दिया है। अक्सर इन मुद्दों पर मुखर तरीके से नीतीश कुमार बोलते रहे हैं, पर वक्फ बिल पर अब तक उनका बयान सामने नहीं आया। अव्वल तो लल्लन सिंह जदयू छोड़ने वाले नेताओं को छोटा नेता बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट, बिहार चुनाव में इसका असर खूब दिख सकता है। तेजस्वी की राजद इसे मौके के रूप में लेगी। बिहार के मुसलमानों को बताएगी कि संसद में जदयू का वक्फ बिल पर क्या स्टैंड रहा है। बिहार में मुस्लिम आबादी, जैसा कि हमने बताया, कि करीब 18 से 20% है। ज्यादातर आबादी सीमांचल क्षेत्र में है। जदयू के समर्थन में मुस्लिम समुदाय में नाराजगी बढ़ेगी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये वोट राजद कांग्रेस गठबंधन की ओर जा सकता है। चौथा पॉइंट, जदयू में अब वक्फ बिल पर दरार पड़ने लगी है। जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 4 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और एमएलसी गुलाम गौस जैसे वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध जताया है। इससे नीतीश की पकड़ कमजोर हो सकती है। जदयू को मुस्लिम वोटर जो वोट करते थे वह खिसक सकते हैं। इसका डर अब खुद जदयू नेताओं को अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सताने लगा है। पांचवा पॉइंट, इसमें कोई शक नहीं कि वक्फ बिल पर जदयू के स्टैंड ने तेजस्वी यादव को हथियार की तरह सियासी इस्तेमाल करने का मौका दिया है। राजद और तेजस्वी यादव इसे मुस्लिम विरोधी बताकर जदयू के खिलाफ आक्रामक रुख अपना सकते हैं। सीमांचल और कोसी जैसे क्षेत्रों में इसका असर साफ दिखाई दे सकता है। छठा पॉइंट, बिहार में राजद का मुख्य वोट बैंक माई रहा है, मुसलमान और यादव। हालांकि ये भी सच है कि पिछले कुछ चुनावों से मुसलमान पूरी तरह से लालू यादव की राजद को वोट नहीं करते। अब इस वक्फ बिल से तेजस्वी के पास पूरा मुस्लिम वोट बैंक अपने पाले में खींचने का शानदार मौका है। चुनाव में राजद और कांग्रेस इसे सेक्युलरिज्म का मुद्दा बनाकर जदयू को घेरने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। सातवां पॉइंट, अभी जो हलचल दिख रही है उससे साफ लग रहा है कि जदयू का वक्फ बिल समर्थन एक जोखिम भरा दांव हो सकता है। नीतीश कुमार की छवि और मुस्लिम वोट बैंक पर इसका असर चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है।
अगर जदयू इस नुकसान को संभाल नहीं पाई तो बिहार में सत्ता की कुर्सी पर उसकी पकड़ कमजोर जरूर हो सकती है। 8वां और आखिरी पॉइंट, हालांकि जदयू अभी भी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है, लेकिन माना जा रहा है कि वक्फ बिल के फायदे बताने के लिए जदयू एक अभियान चलाएगी। जदयू नेता घर घर जाएंगे और मुसलमानों को वक्फ बिल के फायदे बताएंगे। जदयू नेता मुस्लिमों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये चुनाव बाद तय हो जाएगा कि इस बार बिहार के मुसलमान किसका कल्याण करेंगे। अगर आप बिहार से हैं, मुस्लिम वोटर हैं, तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या इसका नुकसान होगा वक्फ बिल का नीतीश कुमार की पार्टी पर और बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।